कुछ दिनों पहले मैं और मेरे दोस्त घूमने का डिसाइड कर रहे थे, तो हमने डिसाइड किया तुंगनाथ। तो इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि मैं और मेरे दोस्त मेरे साथ कुछ मस्ती करते हुए, कुछ मेरे साथ बातें करते हुए और कुछ मेरे साथ फ़ोटो खींचते हुए और कुछ मेरे साथ रूम पर बकचोदियाँ करते हुए और कुछ मेरे साथ ट्रेन का बाहर का व्यू लेते हुए और कुछ लोग मेरे साथ माउंटेन्स पर खाना खाते हुए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ अम्बाला कैंट आ गया हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है और मैं यहाँ चंडीगढ़ से अम्बाला कैंट पर आया हूँ। तो ट्रेन मेरी आ चुकी है, तो मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँगा। दिल्ली के स्टेशन पे पहुँचने के बाद मैं अपने दोस्तों से मिला, जहाँ मेरे एक दोस्त को शर्म आ रही थी कि मैं वीडियो बना रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद हमें थोड़ी सी भूख लग गई, तो मेरे दोस्त थोड़ा खाना खा रहे थे। फिर उसके बाद हम वहाँ से चल दिए। ट्रेन के आते ही देव भाई और संदीप भाई दोनों ही ट्रेन में चढ़ गए और मैं भी चढ़ गया। उसके बाद देव भाई और संदीप को दोनों को सीट मिल गई और जाहिर सी बात है मुझे भी सीट मिल गई। ट्रेन के स्टार्ट होते ही ट्रेन चलने लगी। जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो मुझे टॉयलेट आने लगी, तो मैं वॉशरूम गया। वहाँ पे मैं रुस्तम जी से मिला, जिसे आप देखकर जान ही सकते हैं वो किस किस चीज़ का इलाज करते हैं। तो मैं क्या ही कहूँ ये इसके बारे में। कितने से पक्का हो रहा है? अच्छा, फ़ोन से हो रहा है। अच्छा, पक्का कितने से हो रहा है? रुमाल तो बांध दे, तिलक वगैरह तो लगा दे, तिलक वगैरह। ट्रेन में कुछ खाने का सामान लेने के बाद मैं ट्रेन की खिड़की के पास आ गया और बाहर के नज़ारे का आनंद लेने लगा। मेरे साथ मेरा दोस्त संदीप भी मेरे साथ इस चीज़ को देखने लगा। यहीं तक सफर है? ठीक है भाई, कहाँ है? टाटा। ठीक है, बाय 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 बाय, मिलेंगे बाद में। बाय, ठीक है। ऊपर नहीं चढ़ने दूंगा, ऊपर नहीं। हाँ, मत जाइए ऊपर, अब चढ़ने नहीं दूंगा ऊपर। बीच बीच में जब ट्रेन रुक जाती तो हम खिड़की के बाहर आ जाते, क्योंकि ट्रेन के अंदर थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो रही थी क्योंकि रश बहुत था। तो ट्रेन के बाहर आके हम थोड़ी सी हवा खाने के लिए आ जाते। चलो भाई साहब, चलो देव भाई, चलो भाई, चलो ऊपर चढ़ो, चलने वाली है। चल बे चल संदीप भाई। हरिद्वार का स्टॉप देखने के बाद हम सब लोग उतरने के लिए तैयार हो गए और हम ट्रेन से उतर गए। हाँ भाई, पहुँच गए मंजिल पे। हाँ जी। हरिद्वार स्टेशन से बाहर आते हुए हमें महादेव जी के दर्शन हुए, जिसके लिए हम यहाँ आए थे। उसके बाद हमने बाहर निकलते ही नींबू पानी पिया। नींबू पानी पीने के बाद हम हरिद्वार के बस स्टैंड से हम ऋषिकेश के लिए बस के लिए उसमें बैठकर वहाँ से रवाना हो गए। ऋषिकेश के बस स्टैंड पे आने के बाद अब वहाँ से थोड़ा थक गए थे ऋषिकेश पर, तो हम वहाँ से रूम की तलाशी देखने लगे। तो वहाँ से हम होटल्स चले गए और वहाँ पर हमने रेस्ट किया। रूम्स की चाबी मिलने के बाद हमने देखा कि ताले बहुत जाम हो गए थे, तो ताला खोलने में हमें काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन खोलने के बाद हमने देखा। हेलो गाइस, ये हमारा रूम हमारा ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। ये हमारा रूम है, देख भी सकते हो कितनी साफ सफाई है रूम की। ये आइए आपको दिखाते हैं अपना बेडरूम में। बट्टी करेंगे हम और नहाएंगे धोएंगे, वो कितना साफ है क्लीन है। इसका रेंट हमने ज़्यादा नहीं दिया, बस 4 बंदे हैं, 4 बंदों का हमने 1800 रुपये दिया है। और ये यहाँ से यहाँ नीचे का देख सकते हैं कि नीचे कैसे क्या है, खोल पी सकते हैं। ये नीचे क्या कहते हैं, बगल में वो है और ये रूम की साफ सफाई है। इधर हम आज रेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा रूम है। तो अब हम आपसे 4-5 बजे हम यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश के लिए, ऋषिकेश से तुंगनाथ के लिए। तो आपसे सुबह मिलते हैं, ठीक है, बाय। तो देव भाई, ऋषिकेश में तुम आ चुके हो, तुंगनाथ कल निकलोगे, तो कैसा लग रहा है आपको? ऋषिकेश में आके बहुत बढ़िया लग रहा है। रूम्स कैसा लगा है तुम्हें? सबसे पहले तो ये बताओ, रूम्स कैसे हैं यहाँ के? बहुत बढ़िया, एकदम फुली फर्निश्ड है, एकदम नाइस लग रहा है। देख लीजिए, आप देख ही सकते हो, एसी लगा हुआ है, फैन भी एकदम क्लीन है, बिस्तर भी क्लीन है और बंदे भी यहाँ सारे क्लीन है। थोड़ी शेविंग रख रखी है बस। और देव भाई, कितना रेंट कितना लिया हम 4 बंदों से? रेंट
उन्होंने लिया है हमसे 1800 रुपये और काफ़ी बढ़िया है एकदम बजट में। देख ही सकते हैं आप, कहते पूरा क्लीन है। ये देख सकते हैं, ये हंगने गया है यहाँ पे ये बंदा। तो देव भाई पहले कहाँ जाएंगे हम यहाँ से ऋषिकेश से पहले? सबसे पहले हम सुबह 5 बजे उठ के यहाँ से बस पकड़ेंगे। वो बस जाएगी ऊखीमठ से। फिर हम जाएंगे तुंगनाथ और तुंगनाथ से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे अपना, जो कि 3 घंटे का होगा। 3 घंटे का। वो कहाँ से स्टार्ट होगा? वो ऊखीमठ से स्टार्ट होगा, जो कि चौपटा के अंदर है। चौपटा के अंदर। ऊखीमठ से 3 घंटे का ट्रैक। फिर वहाँ से तुंगनाथ से हम ट्रैक करके फिर कहाँ जाएंगे? तुंगनाथ से ट्रैक करके हम चंद्रशिला और जा सकते हैं, जो थोड़ा और ऊंचा पहाड़ है। उसकी भी ट्रैक है 1-2 घंटे की, तो वहाँ पे भी जा ट्रैक शिला चंद्रशिला। हाँ। फिर उसके बाद चंद्रशिला के बाद फिर हम वापस आ जाएंगे वहाँ से ऋषिकेश। हाँ। फिर वहाँ से फिर यहाँ लोकल अंदर ऋषिकेश में लोकल ट्रैवल होगा। तो जो भी हम ऋषिकेश में जब वापसी आएंगे तो उसमें देखेंगे हम कहाँ ट्रैक करेंगे और कहाँ घूमेंगे। फिर उसके बाद आपको बताते हैं, कंटिन्यू बने रहना इस ब्लॉग में। दोस्तों हम यहाँ टोटल 4 लोग यहाँ हरिद्वार आए हुए थे, जिसमें देव भाई और हम संदीप भाई और चौथे का नाम क्या था? अभिषेक भाई और मैं दरअसल हिमाचल में था। तो 2 लोग तो आगरा से यहाँ दिल्ली के लिए आए थे, नई दिल्ली के लिए, और मैं हिमाचल से पहले चंडीगढ़ के लिए आया और चंडीगढ़ से अम्बाला कैंट के लिए, और अम्बाला कैंट से मैं नई दिल्ली के लिए आया। नई दिल्ली पे आने के बाद मैंने देहरादून जनशताब्दी एक्सप्रेस में हम तीनों लोग बैठे और वहाँ से चौथे मेंबर को हमने गाजियाबाद से पिकअप किया। उसके बाद हम हरिद्वार पहुँच गए। हरिद्वार से ही हमने बस पकड़ी और बस से सीधे आज हम यहाँ ऋषिकेश आ गए। ऋषिकेश में हम यहाँ पर हमने एक रात स्टे किया। अब यहाँ से हम सुबह 4 या 5 बजे की टाइम पर तुंगनाथ टेम्पल की तरफ रवाना होंगे। तो वीडियो में बने रहिए और आगे दिखाते हैं आपको अच्छी जगह यहाँ हरिद्वार, ऋषिकेश और तुंगनाथ में कौन कौन सी जगह घूमने के लिए। तो वीडियो में बने रहिए। हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी ऋषिकेश पर, तो हमने यहाँ पर फास्ट फूड ऑर्डर किया और हमने उसे खाया। फास्ट फूड खाने के बाद फिर भी हमें थोड़ी भूख लगी, तो हम पास ही में एक रेस्टोरेंट में आ गए, जहाँ हमने बैठकर कुछ खाना खाया। एक आलू पराठा और एक दाल की प्लेट, क्योंकि भूख हमें लग नहीं रही है वैसे, लेकिन खा रहे हैं हम यहाँ पे खाने के लिए आए हैं। एक आलू पराठा ऑर्डर किया हमने और एक सादा प्लेट, एक रोटी होगी। संदीप भाई तो कुछ खाएंगे नहीं क्योंकि सुबह से खाया हुआ है इन्होंने। क्यों संदीप भाई खाओगे कुछ? नहीं, पेट हो रहा है भाई, मटरी खा लिए थोड़ी। अच्छा, तो उनको खा के बता दो। तो इन्होंने ना फास्ट फूड ज़्यादा खा लिया है, इसलिए खाना नहीं खाएंगे यार। हमें भूख लग रही है क्योंकि हमने खाया नहीं है फास्ट फूड। तुम आलू पराठे खाना, आलू पराठे खाएंगे। और मेरे लिए शायद थाली आ रही है। थाली आ रही है। पेट तो तुमने बता दिया भरा हुआ, लेकिन अब खाऊंगा। ये खाना आ चुका हमारा। इसके साथ में क्या क्या है? सब्जी खाई गई है, ये आलू मटर की सब्जी, आलू की सब्जी और मटर की, ये दाल की सब्जी है, खीरा सलाद, रोटी और ये चावल और ये रोटी। ये है सादा प्लेट थाली की। संदीप भाई ज़रा खा के चेक करके बताएं कैसा है टेस्ट। संदीप भाई झूठ मत बोलना, सच बताना, सही है। टेस्ट कैसा है? मटर और रोटी के बाद तो थोड़ा अच्छा लगता है। वो ऐसा है ना, वो मोटे ज़्यादा हो इसलिए बटर नहीं लगाया उन्होंने। हाँ, तो सेहत के लिए मोटापा हो जाएगा ना तुम्हारे लिए बटर, इसलिए नहीं लगाया उन्होंने। सुबह जाना पड़ेगा ना। हाँ, तो चल पाओगे नहीं, ट्रैकिंग करोगे तो चल नहीं पाओगे, इसलिए उन्होंने बटर नहीं लगाया। नेक्स्ट ईयर आया था मैं। अच्छा के लिए। अच्छा, अच्छे से हुई थी। हाँ। मुझे लगता है कि खाना ज़्यादा स्वादिष्ट बना हुआ है, इसलिए संदीप भाई ने पहले ही स्टार्ट कर दिया फिर हमसे बिना पूछे। ये आ गया हमारा आलू पराठा और ये मटर और आलू की सब्जी। टेस्ट करके बताएं बड़े भाई कैसा है। नहीं, टेस्ट करके बताओ यार। नहीं बताओ, सही टेस्ट तो करके बताओ। नहीं खा के तो बताओ, अभी खाया है नहीं यार। खाने के बाद कैसा है टेस्ट? ओके एकदम। हाँ बताओ, खाने के हिसाब किताब खाओ। बताओ संदीप भाई, खाना कैसा लगा तुम्हें ये बताओ पहले तो। खाने का कोई जवाब नहीं है। पराठे की तो पूछो, पराठा
घाटवा ही चार है। अच्छा, वो तो तुम्हें इसके लिए दी की नहीं होगी, इधर देखो, खाना खा के क्या हालत हो गई देख लो। देख लो आप खुद देखो। बंदे क्या नशे की गोली मिला दी, क्या मिला दिया, चावल भी कुछ पूछो मत, चावल में रैसलियाँ। टेस्ट कैसा था? टेस्ट की तो कुछ पूछो मत, टेस्ट में जीरा की जगह कीड़ा था। तो दोबारा खाना खाने चले? बस अगली बार से ये है, अपने फ्रेंडों से कहूँगा कि खाना घर से पैक करके लाएं। खाना घर से पैक करके लाएं। जो इंतजार में नहीं रहे, बस स्टैंड के सामने जो करेक्ट जो सामने उस पर नहीं है, जीरा की जगह कीड़ा डाल रहे। अब क्यों किसी का धंधा बंद कराए डोले सब यार। और उसका DIY उसका उसमें कैप्शन में डाल देंगे, उसका लोकेशन, उस पर जाना मत। अच्छा, खाना मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आया तुम्हें? पसंद नहीं आया तो मतलब झाटवा चार का पराठा था पराठे के नाम पे कलंक था। दीप भाई तुम्हारा क्या राय है खाने के बारे में? क्या राय है तुम्हारी? खाना भाई, खाना इतना बढ़िया था, उसका कोई जवाब। अच्छा, तो मतलब एक बार और खाना चले? नहीं, मतलब मेरे पास जवाब ही नहीं। मतलब कोई शब्द नहीं कहना चाहते उसके बारे में है? तो स्टार में मतलब 5 स्टार में से कितने स्टार देना चाहोगे? 5 स्टार में से उसको इतना सोच रहे समझ लो उसका स्टार है ही नहीं। मतलब कुछ तो स्टार दोगे उसे, मतलब खाने के बारे में कुछ तो दोगे। स्टार छोड़ो, उसका प्रमोशन करा सकते हो तुम। उसके उस खाने को देख के क्या रिएक्ट कर रहे हो अपने आप को, कैसा फील कर रहे हो? टट्टी बट्टी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी आज तुम्हें? मुझे लग रहा है कि आज मुझे टट्टी नहीं आएगी। टट्टी नहीं आएगी, खाना खा के हैं। खाने में दम नहीं था। टेस्ट खाना तो बिल्कुल लाए नहीं, इसका तो समझ लिया हुआ, बोल भी नहीं पा रहे हैं, ऐसा बेकार खाना वहाँ का। मतलब टट्टियाँ फंसी हुई हैं पेट में, निकल नहीं पा रही है। खाना हो स्नैक्स वगैरह घर से लेके आए कृपया। तो दोस्तों हम तो खाना खा के आ चुके हैं, लेकिन खाने के बारे में इन दोनों की जो भी राय थी, मैं तो यही कहूँगा किसी का खाना जैसा भी था, लेकिन उसने हमारी पेट की भूख मिटाई। लेकिन टेस्ट के मामले में अगर कहें हम तो टेस्ट मतलब बिल्कुल एक एवरेज था। तो मेरा मानना तो यही है कि आप जब कभी भी कहीं घूमने जाएं तो आप अपने साथ खाना पैक करके ज़रूर ले जाएं, क्योंकि जो घर का खाना होता है वो घर का खाना ही होता है बड़े भाई। बाहर का खाना तो बस काम चला हुआ होता है बड़े भाई। तो जब भी जाएं घर से पैक करके कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाएं। सुबह होते ही हम सब लोग जाग गए, क्योंकि नींद तो वैसे भी नहीं आई थी, क्योंकि हमें तुंगनाथ के लिए निकलना था। तो हम नहा धो के तैयार होके तुंगनाथ की तरफ जा रहे थे। तो चलते हैं ऋषिकेश से अब क्या कहते तुंगनाथ की तरफ, और इसे बंद कर देते लोग। अंधेरा हो रहा है भाई, यहाँ पे बहुत अंधेरा हो रहा है। तुंगनाथ से पहले देवरीताल पड़ता है, तो यहाँ से हम ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए बस पकड़ेंगे। सोनप्रयाग से पहले ही बस ने थोड़ा स्टॉप लिया, जहाँ पर हमने फ्रेश हुए थोड़े से, और हमने हाथ मुँह धोकर हमने थोड़ा खाना खाया और थोड़ी चाय पी। बिल्कुल भेजूँगा। खाना कैसा है? खाना A1 है, खाना टेस्टी है वैसे, चाय और खाना दोनों टेस्टी है। आ गया भाई, एक बार फिर से बोलिए। यहाँ पर संदीप उसी खाने की बात कर रहा था जिसे खाने के बाद देव भाई को टट्टी वट्टी नहीं आ रही थी। खाना पीना खाने के बाद हम फिर से बस में बैठ गए और सोनप्रयाग के लिए निकल पड़े। रास्ते में हमने बहुत अच्छे मूवमेंट देखे। पहाड़ों पर सफ़र करने का एक आनंद तो आता है, दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं, और टेढ़े मेढ़े रास्ते को देखकर बहुत आनंद आता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों में एक डर भी होता है कि ये टेढ़ी मेढ़ी रास्ता पर अगर बस इधर से उधर हो गई तो हमारा क्या होगा। तो मैं शांत बैठा रहा और मेरे मन में एक ही फीलिंग आ रही थी। मैं सोच रहा था कि मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सोच रखी थी अपने दिमाग में कि आज की ज़िंदगी तो ड्राइवर के नाम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों को रोज़ का तजुर्बा होता है। तो दोस्तों हम यहाँ बस से इस नदी के किनारे आ गए थे। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक तो तुंगनाथ की तरफ जाता है और एक क्या कहते केदारनाथ की तरफ जाता है। तो हमें यहाँ से एक वैन बुक करनी पड़ेगी। वैन से हम सीधे सारी गांव जाएंगे। सारी गांव जाने के बाद हम फिर देवरीताल का रास्ता तय करेंगे। हाँ, एक आधी बैठा लियो, कोई दिक्कत नहीं है यार, मैंने थोड़ी ना करी है यार। और बता।
इसको पीछे रख लेना, पीछे रख दो। चलो भाई चल मेरे भाई। तो दोस्तों हम वैन में बैठने के बाद हम निकल चुके थे सारे गांव। तो यहाँ के जो रास्ते थे और भी ज़्यादा ऊंचाई पर होते जा रहे थे, लेकिन यहाँ के वैन वाले जो हैं वो भी एक्सपर्ट थे गाड़ी चलाने में, तो हमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों हम यहाँ सारे गांव पहुँच चुके हैं। अब यहाँ हम थोड़ा स्टे करके नहा धो के हम थोड़ी देर बाद हम देवरी ताल का ट्रैक स्टार्ट करेंगे, जो कि तकरीबन 2-2.5 घंटे का है और वहाँ से वापसी आने में 1-1.5 घंटे लगता है। तो टोटल हमारा 3-4 घंटे में हमारा देवरी ताल का ट्रैक पूरा हो जाता है। वो तो हमें आता है कैसे क्या करना। दोस्तों यहाँ पास ही में सारे रूम्स गिरे हुए थे, लेकिन हमें बड़ी मुश्किलों से एक रूम पसंद आया जो सबसे ऊंचा था यहाँ पे। वहाँ से जो माउंटेन्स का जो व्यू है बहुत ही अच्छा था, तो बड़ी मुश्किल से हमें एक रूम पसंद आया। तो गाइस हम आ चुके हैं सारी गांव, ऋषिकेश से सारे गांव आ चुके हैं। अब हम यहाँ से जाएंगे देवरी ताल। तो हमने रूम्स भी बुक कर लिया है, इसका रेंट उन्होंने लिया है। हम 4 बंदे, तो 4 बंदों का उन्होंने करीबन 1500 में हमारी डीलिंग हो गई है। तो रूम तुम देख लो, साफ़ है पूरा, देख ही सकते हो, पूरा साफ़ है रूम बिल्कुल, चारों तरफ से देख सकते हो। थोड़ी सी स्मेल आ रही है तो हमने उसको ड्यू छिड़क दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे हम रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, फिर हम देवरी ताल जाएंगे। बाथरूम्स वगैरह भी ठीक है अंदर के, तो आगे आपको दिखाते हैं कि कैसा क्या नज़ारा है। तो व्यू भी बहुत अच्छा है और ये चारों तरफ बिल्कुल शांति है, कोई हल्ला उल्ला नहीं हो रहा, बिल्कुल पेड़ों की आवाज़ आ रही है, साएँ बाबा वगैरह चलने की भी आवाज़ आ रही है, उनसे भी बिल्कुल क्लियर है। साबुन तो नहीं लाए, इनसे मांगो ना। नहीं साबुन वहीं छोड़ आए, साबुन नहीं लाए। तो ये शैम्पू है, शैम्पू, ये बाथरूम्स वगैरह भी ठीक है, साफ है बिल्कुल। ये भाई व्यू कैसा लग रहा है कमरे के बाहर का? गाइस देख ही लो तुम व्यू चारों तरफ का। हाँ भाई देव भाई, रूम्स कैसे हैं यहाँ के? देवरी ताल के पास के रूम्स कैसे हैं यहाँ पे जहाँ हम रुके हैं? बढ़िया तो बेटर है, बस बढ़िया रूम है आगे। हैं? देख ही लो, रूम्स वगैरह बिल्कुल क्लीन है, साफ है बिल्कुल। रेंट भी जेन्युइन है, 1500 रुपये लिए 4 बंदों के। दोस्तों हम अपने रूम्स पर बैग्स वगैरह रख के थोड़ा टहलने के लिए बाहर की तरफ आ गए। तो थोड़ा हमने अपनी पिक्स वगैरह खींची, थोड़ा हमने, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने अपने फ़ोटोज़ वगैरह नहीं खींचे थे, इससे हम घर वालों को अपने दिखा सकें। तो हमने पिक्स वगैरह भी काफ़ी सारी खींची एक दूसरे की हमने, और फिर उसके बाद हमने चाय वगैरह पीने लग गए और थोड़े बिस्किट वगैरह करके हमने नाश्ता कर लिया। फिर उसके बाद एक अंकल हैं जो ये वाले, इन्होंने हमें सारा गाइड किया कि हमें देवरी ताल में कितना टाइम लगेगा और ऊपर जाने में कितना समय लगेगा और नीचे आने में कितना समय लगेगा। तो इन्होंने, अंकल जी ने हमें सही से गाइड कर दिया। फिर हमने उसके बाद देवरी ताल का ट्रैक स्टार्ट किया। 2 घंटा आप ऊपर जाते हैं, समय लगाएंगे, आधा घंटा चलना चिल्ला, 2.5 घंटा हम जल्दी निकलेंगे, 1 घंटा आप निकले, सुबह हम लोग 3.5 घंटे में आप 6-7 बजे सुबह जाएंगे। हाँ नहीं 6-7 बाइक में टोकन होती है, मैं अपन पड़ी अब इधर टूर किया है, वो यो मैच किया है, ये तो सही कैसे यार लोग के जवान पहले फोटो चालू ही है। ब्लॉगर भाई, ब्लॉगर कल देव भाई ब्लॉगर हैं। देव भाई मैं क्या फोटो खींच रहे हैं? अरे देवरी ताल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो चढ़ाई है ना बिल्कुल सीधी सीधी है यार। 100 मीटर चले हैं केवल, उसी में ऐसा लग रहा है कितनी 2-3 किलोमीटर नहीं चल रही है। कौन बिल्कुल स्ट्रेट चढ़ाई है भाई, देखो स्ट्रेट चढ़ाई है। 3 किलोमीटर की चढ़ाई है, देखते हैं कितने मिनट में पूरी होती है। मिनट में घंटे लग जाएंगे है ना, मिनट तो नहीं लगेंगे, घंटे लग जाएंगे। बिल्कुल चढ़ाई बिल्कुल सीधी है भाई, बिल्कुल सीधी।
थोड़ी देर चलें, अभी से ऐसा लग रहा है आगे जाके पता नहीं क्या होने वाला है। तो चलो देखते हैं आगे। ये हाँ भाई संदीप भाई, चढ़ाई कैसी लग रही है? बढ़िया हैं? कैसी चढ़ाई है? बिल्कुल एकदम नंबर 1, एकदम सीधी भाई। ऐसा लग रहा है किसी से पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। मतलब और क्या कर रहे हैं। सीढ़ियाँ तो है नहीं दूर दूर तक। कमेंट आई डाल चल भाई संदीप भाई, जल्दी जल्दी चल, रेस लगा रहा था तू तो अभी। रेस लगा रहा था अभी तो तू। चलो मैं तो चल रहा हूँ। क्या सीधी चढ़ाई है, बहुत बुरा हाल हो रहा है। अभी तो आधा किलोमीटर आ गए हम। 100 मीटर आए अभी। यहाँ ऊपर 100 मीटर पे कैंटीन भी है। ये ऊपर से आ रहे हैं ये सारे, वापसी लौट के आए हैं। भाई इसी चक्कर से थोड़ी दिक्कत होती है चढ़ने में। रास्ते थोड़े से ऐसे हैं। अच्छा, भैरव की सिड्डी भी ऐसी है। वैष्णो देवी की सिड्डी कही हो तुम? वैष्णो देवी, भैरव की सिड्डी भी ऐसी है। चढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल है दोस्तों। एक बात बताऊं यहाँ के लोगों की, जब लोगों को क्या कहते हैं रेस्ट करना होता नहीं है तो लोग बार फोटो का सहारा लेते हैं। देख लो, रेस्ट करने के बहाने मतलब फोटो खींचते हैं। बंदों में क्या कहते हैं जोश बढ़ दिया ये बात कह के। देख लो अब चलने लग रहे हैं पूरी तरीके से फॉर्म में, रुक नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। अब तो बंदे यहाँ से आ रहे हैं, ये देखो ऊपर आने के बाद ऐसा दिख रहा है। और तो देखो ऐसा दिख रहा है, बंदे आ रहे नीचे से। वो नीचे है ना, वहाँ से आ रहे बंदे। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर और है बस, फिर हम पहुँच जाएंगे देवरी ताल। शायद वहाँ पे है, थोड़ा सा दूर हो रहा है यहाँ से बस। अब ज़्यादा दूर नहीं है, वो दोस्त कराना आना बस वही आना है, थोड़ा उसके बैक साइड। मतलब नेचुरल सड़कें हैं, मतलब कुछ वो नहीं किया गया। जो पत्थर है उन्हीं से मतलब मार्ग बना दिया गया, उनको सही से लगा के क्रम में। अभी थोड़ा सा आगे और जाना है यहाँ से। बीच बीच में रेस्ट करने के लिए यहाँ पे रेस्ट हाउस बनाए गए हैं। यहाँ रुक के मतलब जो भी खाना पीना है, रेस्ट करना है, पानी पीना वो पी सकते हैं। आ जाओ, आओ। बाकी नज़ारा तो बहुत अच्छा है, देख सकते हो दूर दूर तक। केवल पंछियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है, लोगों की दूर दूर तक आवाज़ नहीं है, पंछियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही है बस। बाकी साथी दोनों नीचे आ रहे हैं साथ में। एक ही पे बैठो ना, उस पे बैठ जाओ। गंदा हो रहा भाई, लो भाई देखो। ताले आयो पापा दिखा रही है सारे हाँ भाई संदीप भाई, कैसी लगी चढ़ाई तुम्हें? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। 2 किलोमीटर चढ़ दी। सबको तो पता है, सबसे आगे आके बैठ गया यहाँ पे। मैं तो मुझे ऐसा चीज मिला है वो तुमको बता नहीं सकता। क्या मिला है? बहुत बड़ी चीज मिली है। चढ़ाई है ना, एक का सिक्का मिला था मुझे। वो भी मैंने इनको पकड़ाया था, वो भी पकड़ नहीं पाई है। फोटो भेजूंगा। नहीं वैसे सीधी चढ़ाई है, बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट है, बस थोड़ा टफ है। ऊपर चढ़ के देख के ज्यादा चढ़ाई तो ज्यादा ना है क्या? ऊपर चढ़ के चढ़ाई ज्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर की है, 3 बस किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है। चढ़ाई सीधी है। थोड़ा उसकी वजह से थोड़ा सा मतलब सांस फूलती है यहाँ पे, थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है ऊपर।
अरे रेस्ट करने के लिए भी जगह है यहाँ पे, ये भी ठीक है, यहाँ पे जगह भी है रेस्ट करने के लिए, वरना लोग की तो हालत खराब हो रहा था कि यहाँ पे ट्रैक कर रहे थे हम। अच्छा जो बना रहा था वीडियो उस टाइम में, हाँ लिंक लिंक चलो चलो चलने चलने चलो दीप भाई, अभी तो बहुत चढ़ाई करनी है भाई। 1 किलोमीटर बाकी है। हाँ चलो यार, फिर लौट के भी तो आना। 1 घंटे में 2 किलोमीटर हुआ है, आधा घंटा और लगेगा। चलो 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 है बेटा यार, डो चलो। ये वीडियो तो बंद कर। उसकी ऐसा अच्छी कर रही है लौंडे की भैंस की। चलो चलो चलो, वो देखा, अरे भैया उसकी चढ़ाई नहीं रुक रही, एशियन लग रही है। वो चढ़ाई नीचे गलत वाली है, अभी हाथ भी रखना है लड़की, और ऐसे लड़के हाथ रख रहा होता कोई। दोस्तों मुझे लगता है कि हम शायद बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं देवरी ताल के पास, क्योंकि मुझे लगता है पास में ही है, लेकिन ट्रैकिंग करके ना बहुत मज़ा आ जा। थोड़ी मुश्किल है, तो मेरा तो आपसे सजेशन यही है कि आप जब कभी भी आए ना तुंगनाथ की तरफ, तो अपने साथ एक पानी की बोतल और फ़ोन पिक्स क्लिक करने के लिए, और अपने साथ ना एक शूज़ के ऐसे लाएं जो फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि जो चढ़ाई है ना वो टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे पत्थरों पर है, मतलब आपको चलने में दिक्कत हो सकती है। तो फॉर्मल्स बिल्कुल ना पहन कर आएँ, केवल स्पोर्ट्स शूज़ पहन कर आएँ, वो भी फ्लेक्सिबल, जैसे चलने में आपको आसानी हो और चढ़ाई करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आखिरकार आ ही गए हम देवरी ताल। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 150 मीटर लगभग दूर है यहाँ से, तो आ ही गए पास में। चलो देख ही लेते हैं देवरी ताल का सीन क्या है। चल भाई चल, आ रहे हैं, चल 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 चल, थक गया। बस आप सामने देख रहे हो ना, यहाँ पे हमने वहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे आके यहाँ पहुँच चुके हैं। बस आ ही गए देवरी ताल के पास। वाह जी वाह, मज़े आ रहे हैं। हेलो, अब यहाँ से नीचे जाना पड़ रहा है। हेलो, पहले चढ़ के आए थे, अभी नीचे जाना पड़ा देवरी ताल की तरफ। एकदम नीचे आके नेटवर्क चले गए। पहले तो चढ़ के आए थे, अब नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि तालाब होगी ना उस जगह पे, तो थोड़ा समतल एरिया में होगी ना वो, उस हिसाब से तो नीचे जाना पड़ रहा है। तो नीचे जाने में तो बड़े आनंद आ रहा है, चढ़ने में थोड़ा कष्ट हो रहा था, लेकिन नीचे जाने में आसानी हो रही है। संभल के चलिए भाई, लुढ़क मत जाइयो। तो तुम्हें देखने वाली है तुम्हें सरप्राइज, ये है वेलकम टू देवरी ताल। इसको कहते हैं देवरी ताल। इसके चक्कर से हमने पूरी सांस सब साले मिट्टी मिला दी इसके चक्कर से। इसको देखने के लिए हम इतनी ऊंची ट्रैकिंग करके आए हैं, बिल्कुल सीधी, इसकी वजह से, इस ताल को देखने के लिए। चला एक टावर आ रहा है, कौन से में आ गए ले दोनों की बड़ा एयरटेल और वीआई दोनों। जियो के दिखाइए, जियो नहीं मेरी एयरटेल है, जियो भी नहीं है। जियो के दिखाइए नेटवर्क आ रहा है। अभी जाइए, कहाँ पे जा रहे हैं? बस अंकल जी बस जा रहे हैं। तब तक वो बैठ लेंगे, तब तक बैठो फोन में जाके, तब तक हो जाएगा। पता नहीं है फोटोग्राफी
तो 1 साल दोस्तों हमने देवरी ताल देखने के बाद हमारा थोड़ा मूड अपसेट सा हो गया था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि देवरी ताल कुछ अलग नज़ारा होगा या कुछ और होगा, लेकिन वहाँ एक टाल सी थी तालाब टाइप में। लेकिन हमें ट्रैक में बहुत मज़ा आया, तो हम वहाँ से वापसी आने के बाद हम पास ही में एक ढाबा टाइप में था, जहाँ पर केवल और केवल मैगी वगैरह और चाय वगैरह ही मिलती थी, क्योंकि पहाड़ों पर ऊपर से नीचे लाने पर सामान कम आ पाता है, तो इसलिए केवल और केवल पहाड़ों पे मैगी और चाय वगैरह की सुविधाएं मिलती हैं। और सामान भी थोड़ा सा महंगा मिलता है, क्योंकि नीचे से ऊपर लाना सामान ही बहुत धोखा हो जाता है, तो लिमिटेड सामान मिलता है, जो भी पानी वगैरह या मैगी वगैरह या चाय वगैरह, बस केवल यही सब मिलता है खाने के लिए। तो दोस्तों हमारा चाय वगैरह मैगी वगैरह का नाश्ता होने के बाद हम यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ वापसी जा क्या रहे कर दिया? थे। तो ट्रैक बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा डबल खुशी हो रही थी नीचे मैनेजर जाने ओ की, भैया, क्योंकि जितना टाइम हमें ऊपर लगा था नीचे जाने में उतना ही आनंद आ रहा था हमें ट्रैक में। तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि इतनी जल्दी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। वाले तुम दोनों हैं। ये सीटीयू की कैसे पहन ली भाई? चंडीगढ़ की है ये तो, सीटीयू चंडीगढ़ है। अच्छा चलो भाई सिद्धू मूसे वाला शॉर्टकट ज़्यादा मत ले। हाँ ये तो है, और ले ले शॉर्टकट बिल्कुल। नहीं पैर को जरा भी आराम से रखना पड़ना, बिल्कुल नाजुक टाइप के। ये तो है। चल 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 शॉर्टकट ले ले, चल चल भाई चल। देख के ओ भाई सामने चढ़े चलो चलो। डैडी से फोन आ रहा, डैडी जी से। चलो दोस्तों हम वापसी आ रहे थे ना, तो थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा था, तो उसके लिए हमें ट्रैक से जल्दी नीचे उतरना भी था, क्योंकि शाम होने पे आ रही थी। तो हम बहुत सी जगहों पर शॉर्ट कर ले रहे थे, लेकिन गिरने का भी थोड़ा, पैर फिसलने का भी डर लगा रह रहा था, क्योंकि जो रास्ता था बहुत ही रेतीला था और क्या कहते हैं पैर फिसलने का डर रह रहा था। तो शॉर्टकट ले तो रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें डर तो लग रहा था। नीचे आने के बाद हमें शिव जी का यहाँ पर एक मंदिर मिला छोटा सा, तो हमने यहाँ पर दर्शन किए और फिर उसके बाद हम अपने रूम्स की तरफ चले गए। भाई तो दोस्तों हम पहाड़ों से नीचे की तरफ आ चुके हैं, हम देवरी ताल से। अब हम अपने रूम पर जाएंगे। अब हम थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे, नहा धो के फिर हम खाना खाने के लिए फिर से आएंगे यहाँ पर नीचे। नहीं वो समझ नहीं आ रही भाषा क्या बोल रहे हैं। हम यहाँ अपने रूम पर आ गए थे, तो हमने देखा अपने हमारे रूम्स बिल्कुल क्लीन थे, बिल्कुल साफ़ सफाई थे। यहाँ पे बाथरूम्स वगैरह पूरे ठीक ठाक थे, गीज़र वगैरह लगा हुआ था, अगर थोड़ा ठंडा पानी था तो गर्म कर लें। उसके बाद हम क्या कहते हैं अपने रेस्टोरेंट में आ गए नीचे उतर के। तो मतलब उस पर क्या हो गया? सब बताया था क्या, मतलब कि बचपन में ये सब बेकार है करना फालतू में। अच्छा सिखा रहे हैं, पढ़ाओ लिखाओ। खाने में हमने पनीर, दाल और थोड़े से राइस और क्या कहते चपाती ऑर्डर करी, और हमने अपना भरपेट खाना खाया। लेकिन यहाँ का जो खाना था बहुत ही टेस्टी था, जहाँ हमने स्टे किया था। हम लोगों ने होटल वाले से ही तुंगनाथ के ट्रैक के लिए बात कर ली थी, तो उसने हमें 2 बजे का टाइम दिया। तो हम नहा धो के तैयार होके हम ट्रैक के लिए निकल गए। जो रात का टाइम था बहुत ही अच्छा था, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ही हम ही यहाँ पर सबसे पहले आ चुके हैं। लेकिन ये मेरा भ्रम था, हम लोगों से पहले भी लोगों ने यहाँ पे ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पूरी रात खच्चर लोग अपना सामान ऊपर ले जाते हैं, खच्चर वगैरह यहाँ से वहाँ डोलते हैं, लेकिन जो फ़ोन की जो फ्लैक्स है ये मना कर रहे थे जलाने के लिए, क्योंकि जो खच्चर हैं उन्हें फ्लैक्स की वजह से वो डर ना जाएं और कोई दुर्घटना ना घट जाए।
सुबह के 4:30 बजे हुए हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। डर भी लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन तुंगनाथ भी जाना है क्योंकि कहते हैं कि चंद्रशिला के पास में ना सूरज उदय होता है, तो वहाँ का जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए थोड़ा सा हमने 2 बजे हम क्या कहते गड्डी में बैठे और यहाँ पे 1.5 घंटे बाद हम यहाँ पहुँच गए। 1.5 घंटे पहुँचने के बाद ना इसकी चढ़ाई भी मतलब देवरी ताल की तरह ही है, एकदम सीधी सीधी तुंगनाथ की भी। तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि चारों तरफ अंधेरी अंधेरा हो रहा है। किसी जंगली जानवर के आने का भी वह है, लेकिन शायद यहाँ पे नहीं आते मेरे ख्याल से। यहाँ तक सुना है, ये दूर दूर तक देख रहे हो ना आप, ये छोटे छोटे घर हैं। हम पहाड़ की बहुत ऊंचाई पर आ गए हैं। पानी आ रहा है पहाड़ों से, बिल्कुल वहाँ से पहाड़ों से होता हुआ पानी आ रहा है। पानी पीने के लिए था जी है, लेकिन पत्तियाँ तो डली हुई हैं इसमें यार। हैं पहाड़ों से आ रहा है सीधे पानी, पहाड़ों से आ रहा है पानी बिल्कुल। हाँ ये भी वो पैप लगा दिए हैं बीच में। तो दोस्तों हम नीचे से आए हैं, यहाँ से नीचे थे, लेकिन फाइनली हमें लगता है हम पास में पहुँच गए हैं। ये बर्फीला इलाका है, पहाड़ियाँ हैं पूरी बर्फ़ से ढकी हुई, और ये ऊपर शायद मंदिर के करीब हम पहुँच चुके हैं। ये शायद मंदिर के पास आ गए हम। चढ़ाई भी मतलब ट्रैकिंग करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल देवरी ताल की तरह ही चढ़ाई है, एकदम स्ट्रेट, देख ही सकते हो चढ़ाई। तो बहुत अच्छा नज़ारा है दोस्तों, बहुत अच्छा नज़ारा। चारों तरफ शांति है, ऐसा लग रहा है कि आसमान पे पहुंच गए हम। और अभी सुबह हो चुकी है, लेकिन थोड़ा देर पहले 1.5-2 घंटे पहले ऐसा लग रहा था कि तारे हमारे पास में ही हैं और चाँद भी एकदम आधा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इतनी चढ़ाई करने के बाद हम फाइनली पहुंचने वाले हैं तुंगनाथ टेम्पल की तरफ। बस थोड़ा सा दूर और है, ये वो चोटी देख रहे हो ना, बस वहाँ पर है शायद, बस पहुंचने वाले हैं। सूर्यदेव भी शायद प्रकट होने वाले हैं यहाँ पे, थोड़ा टाइम बाकी है, 6 बजने वाले हैं, शायद 15-20 मिनट में समथिंग, आधे घंटे में भी हमें सूर्य का वो नज़ारा देखने को मिलेगा। शायद हम इसे इस वीडियो में कैच कर पाए, देखते हैं, मे भी पॉसिबल, कोशिश करेंगे कैच करने की। दोस्तों हम देवरी ताल से होटल्स में रुकने के बाद अब हम यहाँ पे तुंगनाथ की तरफ आए थे, जो कि मेरे ख्याल से 60 किलोमीटर समथिंग इसकी चढ़ाई है। और पहले तुंगनाथ पड़ता है, फिर उसके बाद चंद्रशिला, जहाँ से सूर्यदेव का नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है, सुना है। तो हम पहुँचने ही वाले हैं, फाइनली पहुँच ही गए हम मंदिर की तरफ। ये यहाँ पे रेस्ट करने के लिए, रुकने के लिए बनाया गया है। ये ऊपर जाके ये मंदिर है, पास में आएंगे अभी। ये वॉशरूम, टॉयलेट करने के लिए सब कुछ अवेलेबल है। वेलकम टू तुंगनाथ टेम्पल, तुंगनाथ। तो यहाँ पहुँचने के बाद मैंने देखा कि टेम्पल जो है अभी द्वार खुले नहीं थे मंदिर अभी के, बंद है क्योंकि जो द्वार हैं शायद 6-6:30 बजे के टाइम पर खुलते हैं। तो जब तक हम यहाँ पर वेट करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो खींचना भी थोड़ा अलाउमेंस नहीं था, लेकिन अभी बंद है तो शायद लोग बाहर खींच रहे हैं सब कुछ।
और आरती वगैरह का टाइम भी शायद 6 से 7 बजे के बीच में ही है। मंदिर के द्वार खुलने की ना वजह से तो मैं थोड़ा सा साइड में आ गया और मैं यहाँ से सारा व्यू देखने लग गया और मैं और केवल मेरी तनाई थी इस जगह पे। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि पहाड़ों को देख के और थोड़ा सुकून देखकर, यहाँ बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी, केवल पंछियों की आवाज़ आ रही थी। तो उन्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। कोई दिक्कत नहीं डंडे से मुझे, तो इधर ही दे दे भाई, मेरे गले में डाल दे। आपसे रूबरू होते हैं। धन्यवाद। फोटो लेना सर एक। हाँ भाई देव भाई, कर लिए महादेव के दर्शन। ठंड बहुत पड़ रही है मगर यार, बहुत ज़्यादा ठंड है। गर्मी है यार, हैं? बहुत गर्मी है यार। क्या कह रहा है? बहुत गर्मी है। तो ये मुगलर फुगलर क्यों पहनना है फिर? तुम्हें देखना चाहिए ना, ये तो ठंडी तो ठंडी बढ़ेगी यहाँ, और क्या ठंड है यार, गर्मी बहुत थोड़ी बहुत बढ़ेगी। ज़्यादा। अब जाएंगे चंद्रशिला। 1 किलोमीटर है यहाँ से दूर, बस 1 किलोमीटर ही बता रहे हैं, 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से बस चंद्रशिला। फोटो भी खींच लियो। बढ़िया आ रही है तुम्हारी गजल। खाओ 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 तो सही। आओ ला यार, डेढ़ मिल खा रहे। जाना इधर, चल लो भाई, चल लो। हाँ भाई संदीप भाई, बहुत अच्छा नज़ारा है। चंद्रशिला के पास में ही हम बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। यहाँ से नज़ारा देख सकते हो तुम, कितना अच्छा नज़ारा है। लगभग हम कम से कम 1200 स्क्वायर फुट से ऊपर हैं। जो तुंगनाथ का मंदिर है वो 1250 फुट के ऊपर है, और क्या कहते हैं, हम लगभग उसके आधा और आगे, तो लगभग 20,000 स्क्वायर फुट के ऊपर तो हमें हैं। तो यहाँ से तुम देख सकते हो, हमारे साथ में बादल भी हैं। बादल भी हैं,
लेकिन जो ये ट्रैक है ना, जो रास्ता गया हुआ है, आप इसी से कोशिश करें, ये शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें जिस प्रकार से ये बंदे जा रहे हैं, क्योंकि पैर वगैरह स्लिप होने का भी डर है। तो आप इस रास्ते का ही प्रयोग करें, जो रास्ता जो मैन बनाया गया है, क्योंकि पैर स्लिप हो सकता है। बाकी ट्रैकिंग तो बहुत अच्छी थी, मज़ा आ रहा। अभी भी मतलब थके हुए हैं, लेकिन जो व्यू है ना, इसको देखकर बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है, इसलिए मन नहीं भर रहा। बस ऐसा लग रहा है कि ऊपर चले ही जाएं, चले ही जाएं। जो व्यू है ना, बहुत ही अच्छा है। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, बर्फीले पहाड़, और बादलों के साथ हम बातें कर रहे हैं इस टाइम पर। बादलें हमारे पास में है बिल्कुल, आप देख ही सकते हो। क्या कहते हैं, बादल जो हमारे साथ में ही है, ये देखो, बहुत ही अच्छा व्यू है। तो एक बार ज़रूर आएँ केदारनाथ और तुंगनाथ की तरफ। आप जब भी मौका मिले दोस्तों के साथ या सोलो ट्रिप बनाने का, तो आप तुंगनाथ ज़रूर आना। मेरा कहना है कि आपका जब भी प्लान बने ना ट्रिप का, तो तुंगनाथ या केदारनाथ को अपनी लिस्ट में ज़रूर रखना, क्योंकि जो जन्नत का नाम सुना है आपने, तो जन्नत में जो मुझे लगता है जो व्यू होता होगा, वो कुछ इस तरह ही होता होगा। ये देखिए, जो व्यू है ना, जो यहाँ का व्यू है ना, मतलब मन ही नहीं भर रहा बड़े भाई, कि देखने से बस नज़र नहीं हट रही है। चारों तरफ पहाड़ हैं, और नीचे है ना घर बिल्कुल चींटी के आकार में दिख रहे हैं, जो कि हम काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं, देख ही सकते हो। और लोग मतलब ऊपर चले जा रहे हैं, थकान है थोड़ी सी, लेकिन जो व्यू है ना, उसको देखकर थकान दूर हो जाती है। तो जन्नत तो यही है वैसे, जो व्यू है ना, जन्नत जैसे नज़ारे हैं बड़े भाई, यहाँ देख लो। हमें वहाँ जाना है, जो सामने चोटी है उधर, वहाँ से आपको व्यू और दिखाएंगे कि कैसा नज़ारा है। हमें थोड़ा ऊपर और जाना है। इतना ऊंचा पहाड़ों पे आने के बाद मेरा ना एक तरफ से मन नहीं कर रहा था नीचे जाने को। मतलब कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि मैं यहाँ रुक जाऊँ, लेकिन घर भी जाना होता है। यहाँ पे चारों तरफ इतनी शांति थी कि दुनियादारी से बिल्कुल परे था। मेरा मन इतना खुश था कि मैं बता नहीं सकता। मैं थोड़ी सी मटर गश्ती भी कर रहा था, अपने दोस्तों का नाम गूंज रहा था, उन्हें तेज तेज आवाज़ दे रहा था। मैं सोच रहा था शायद आवाज़ मेरी गूंज कर मेरे कानों तक आएगी, ऐसा हो भी रहा था। तो मैं आपसे क्या ही कहूँ कि मुझे ना इतना खुशी शायद ही मुझे कभी मिली। मुझे लग रहा था कि मैं बादलों से बातें कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे सुकून ज़रूर मिल रहा था, क्योंकि इतनी शांति मैंने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं करी। ये दुनियादारी में आदमी उलझ जाता है, लेकिन यहाँ पे जो शांति थी ना, उसे देखकर और पहाड़ों के नज़ारे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। कहाँ पे रह गए? आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों, काफ़ी कष्ट करने के बाद हम आखिरकार चंद्रशिला पर पहुंच ही गए हैं। ये देख ही सकते हैं, यहाँ से यहाँ का व्यू देख लो। यहाँ से ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है। ये चंद्रशिला, ये निकट है, ये ऊपर है ना, यहाँ पे ये चंद्रशिला हम पहुँच चुके हैं। ये चंद्रशिला है, यहाँ से मतलब कहते हैं कि पूरा पृथ्वी का पूरा नज़ारा दिखता है। पृथ्वी एक्चुअल में दिखती कैसे है, और क्या कहते हैं, केदारनाथ का भी कहते हैं कि यहाँ से दिख जाता है।
लेकिन अभी बादलों के चक्कर से यहाँ पे हम देख नहीं सकते कुछ, तो दिखाते हैं वहाँ से चंदशिला होते हुए, तो कैसा व्यू आपको भी दिखाते हैं जैसे। তখন আর রিক্স নেওয়া যাবে না, এইদিকে আসছে এবার ভয়ঙ্কর রিক্স হয়ে যাবে। भैया आराम से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऊपर आओ, आओ मंदिर के दर्शन भजन कर लो, आ जाओ आ जाओ। होगी यात्रा पूरी है। यात्रा हुई हमारी संपन्न पूरी तरीके से। क्यों देव भाई, कैसा लग रहा है? फाइनली पहुंच ही गए चंद्रशिला। चंद्रशिला। यहाँ से केदारनाथ का व्यू भी दिखता था ना। हाँ, तो लेकिन वो बादलों की वजह से दिख नहीं रहा ना। हाँ, ढका हुआ है, बादलों की वजह से नहीं दिख रहा। से व्यू एकदम 360 दिखाई दे रहा है चारों। हाँ हाँ, व्यू तो बहुत अच्छा है। अच्छा, जन्नत तो यही है वैसे, कहते तो हैं जन्नत कहाँ है, वैसे जन्नत का व्यू यही है, आप देख ही सकते हो। व्यू अच्छा है, बहुत ही अच्छा जन्नत का व्यू है एकदम। ये देखो, ये ऊंचे इसके लिए हम आए थे चंद्रशिला। यहाँ से ये व्यू के लिए लोग बार आते हैं सारे, ये व्यू देखने के लिए ना। ये सारा ये देखो, ऐसा लगता है हम मैप में देख रहे हैं क्या। इधर ना केदारनाथ दिखता है, तो वो बादलों की वजह से ना थोड़ा केदारनाथ दिख नहीं रहा। शिव जी का जो मंदिर है केदारनाथ में, वो बादलों की वजह से ढका हुआ है। बाकी ये व्यू बहुत अच्छा है भाई, लोग बार इसी के लिए यहाँ पे आते हैं, इस व्यू को देखने के लिए। बहुत ही अच्छा व्यू है। ये लोग अपने घर बना के जाते हैं ईंटों से, अपनी कबूल मन्नत मांग के जाते हैं कि जिससे उनका भी एक घर बन जाए। लोग बना के जाते हैं, वैसे देख ही सकते हो, ऐसे ईंटों से मतलब पत्थरों से घर बना के जाते हैं, देख ही सकते हो। ये देखो, सबसे बड़ा घर मुझे शायद यही लग रहा है, और इससे बड़ा भी शायद वो वाला है जो वहाँ पर है ना, सबसे बड़ा मुझे यही लग रहा है। अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे। आईफोन से खिंचवा लो, दे देंगे फोटो। ये खिंचवाना तो गाली बता रहा फोटो खिंचवा ली, उन्हें भैया खींचे तो खींच दिया। कह दो नहीं, सांबा पहनना है, सांबा पहनना है। अच्छा व्यू है, नीचे मकान भी है, ऐसा लगा वैसे मैप में देख के नहीं, जूम करके ऐसा लगा इधर इधर से इधर से केदारनाथ इधर से दिखता है ना। इधर है, इधर है, ये बादलों से नहीं दिख रहा है, बादलों वाला ना भाई साफ हो गया। वो छोटी तो नहीं है वो वाली। अरे नहीं भाई। तो दोस्तों, ट्रिप हुई हमारी ख़त्म। हमने चंद्रशिला देख लिया और तुंगनाथ भी देख लिया, तो हम जा रहे हैं वापसी। तो चलते हैं अब।
वापसी की तरफ जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोगों ने ट्रैक सुबह स्टार्ट किया था, जब हमें बहुत ही ज़्यादा अंधेरा दिख रहा था, तो हम सुबह देख नहीं पाए थे यहाँ क्या क्या सुविधाएं। तो यहाँ जो चल नहीं सकते उनके लिए पालकी की सुविधा भी है, और घोड़े खच्चर वगैरह की भी सुविधा है। जो लोग पैदल चल नहीं सकते तो उनके लिए घोड़ों की भी सुविधा है। यहाँ बच्चों के लिए पिट्ठू सुविधा भी है, जो एक आदमी अपने पीठ पर बैठाकर कुछ पैसे लेता है और बच्चों को आगे की सैर कराता है। और भी बहुत सी सुविधाएं हैं यहाँ पर, तो जो हमें अब देखने को मिली, क्योंकि अब सुबह हो रही थी तो हमें सारा कुछ देखने को मिल रहा था यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं। कुछ कहना चाहोगे रास्ते के बारे में? खतरनाक रास्ता है भाई, कभी ना आए, कोई भी ना आए भाई। खराब हो गई 2 बार फिसल गए। देख के गाइस देख ही सकते हो, एकदम मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आ रही है। मैं तो यहाँ से हम शॉर्टकट लेने के चक्कर में फंस गए हैं। देख भाई ये रास्ता है सीधे। कौन है? जा रहे हैं, देखो पहले तो जानवर भी आ सकते हैं। हाँ सांप वगैरह कुछ भी आ सकता है। तो भरोसा नहीं है देखना अब कहाँ से निकलोगे? अब निकलो भाई फलांग के। ओए नीचे से निकल जाओ। ऊपर से आ। चलो चलो यहाँ से चढ़ने में फट जाएगी। ये लो, हमें थोड़ा सा ट्रैक जल्दी ख़त्म करना था तो हमने शॉर्टकट अपनाए, लेकिन आप लोग, मेरी राय तो यही है कि शॉर्टकट ना अपनाएं। ये देखो पहाड़ी चूहा, शॉर्टकट अपनाने से क्या है, पैर पे स्लिप होने का डर रह सकता है। तो आप शॉर्टकट ना अपनाना, जो रास्ता है वो दिया हुआ उसी से आगे का ट्रैक करना। रात में जो हमने चढ़ाई शुरू करी थी, ये वही गेट है, यहाँ से हमने चढ़ाई शुरू करी थी।